कक्षा 8 पाठ 1 भाषा और उसका स्वरूप। भाषा की रचना व्यक्त ध्वनियों से ही होती है। उन ध्वनियों के विभिन्न संकेत लिखित भाषा का रूप ग्रहण करते हैं। लिखित भाषा ही बोलते समय फिर वे ही ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं जिनके लिए निश्चित संकेतों का प्रयोग हुआ हो। परिभाषा। भाषा एक ऐसा समर्थ माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जान सकते हैं। भाषा सदैव परिवर्तनशील रही है। भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है जिसका बोध हमें होता ही नहीं है। ऐसे परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं अस्तित्व में आई हैं। इसके अतिरिक्त भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का भी प्रभाव पड़ता है। पठित और अपठित नागरिक तथा ग्रामीण की भाषा में अंतर आ जाता है। भाषा के बिगड़ने से नई नई बोलियां बन जाती हैं। प्रत्येक पूर्ण बात एक वाक्य का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक वाक्य में कितने ही शब्दों का संयोग रहता है, उन सभी शब्दों की सार्थक ध्वनियाँ हैं जिनका निर्माण कई मूल ध्वनियों के योग से हुआ है। जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तब बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं, किंतु जब हमें अपने विचार दूरवर्ती मानव के पास पहुंचाने का काम पड़ता है अथवा जब हम अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे भाव या विचार मूल रूप में प्रस्तुत किए जा सकें, तब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में शब्द की एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिन्ह निश्चित कर लिया जाता है जो वर्ण कहलाता है। पूर्व काल में केवल कथित भाषा का प्रसार था, किंतु बाद में धीरे धीरे विचारों को स्थायी रूप देने के लिए कई तरह की लिपियां निकाली गईं। वर्ण लिपि से पहले चित्र लिपि का प्रचार था। निष्कर्ष यह कि भाषा वही संपन्न होती है जिसके पास भाषा अभिव्यक्ति हेतु पूर्ण शब्द भंडार है। भाषा का स्वरूप। साधारण रूप से भाषा के 3 स्वरूप माने गए हैं। नंबर 1 बोली, नंबर 2 विभाषा, नंबर 3 भाषा। नंबर 1 बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है जो बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के मुख में ही रहती है। इसका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। नंबर 2 विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। एक प्रांत या उप प्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा को विभाषा कहा जाता है। हिंदी के कई विद्वान विभाषा को उपभाषा, बोली या प्रांतीय भाषा का नाम भी देते हैं। नंबर 3 भाषा। कई उपभाषाओं में व्यक्त एक शिष्ट विभाषा ही राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। हिंदी प्रिय और मधुर भाषा है। इसका क्षेत्र विशाल है। यह समस्त देश में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न उद्देश्यों से पढ़ाई जाती है। अब यह राष्ट्रभाषा के उच्च सिंहासन को सुशोभित कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और दिल्ली हिंदी के गढ़ हैं। अब हिंदी क्षेत्रों में भी इसे विशेष सम्मान मिल रहा है। लिपि स्क्रिप्ट। लिपि की परिभाषा। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या संकेतों को लिपि कहते हैं।